हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है भाई लोग। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मैंने देखा है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पता है, लेकिन चालू कहां से होगा, आगे कौन सा चैप्टर आएगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा। एनसीईआरटी में एक अपना सीक्वेंस दिया होता है। तो आज के सेशन के बाद आपके ये सारे डाउट्स जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से। हाँ, और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें। सही है, शेयर कर दीजिए उठा के सेशन एकदम कायदे से। और हमारा आज का जो सेगमेंट है वो आप समझ लें फिर से। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के दौरान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली क्या सीक्वेंस रहता है, पहले कौन सी चीज आएगी, और ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं बॉस। मतलब आपको शुरुआत में उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है जिससे आगे चलकर आपका जो शुरुआत में फाउंडेशन है उससे आपको आगे बहुत सहूलियत रहे और चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि थ्रू आउट योर जर्नी आपको पता होना चाहिए कि भैया ये चैप्टर पिछला था और इसका अगला कौन सा होगा, उसके उसमें यूजेस क्या होंगे, वो आप अपने आप कनेक्ट करने लगेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है विकास। चले आगे, पक्का बता दिया आपने सबको, शेयर कर दिया, लाइक वाइक कर दो जल्दी से। हम फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए इसमें मैं 11th के बारे में भी बताने वाला हूं कि 11th से लेकर फिर 12th के बारे में बताने वाला हूं, और ये पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक होने वाला है। ठीक है, चलें आइए। ये है आपका सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, यूजुअली जो मैं लेता हूं और ज्यादातर कोटा के अंदर भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईटी मेंस एंड एडवांस। और लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है जी, थोड़ी सी मैंने यहां पर प्रिपरेशन कर रखी है आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने पढ़ लिया है उन्हें तो सीक्वेंस पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो एकदम नए बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, और उनके लिए भी यूजफुल है जो अभी पढ़ रहे हैं या 11th से 12th मूविंग है। सही है, उन्हें पता ही नहीं अभी कितने चैप्टर बाकी हैं, अभी कितने और होंगे। ये सारी चीजों का आज मिलने वाला है आपको जवाब। सही है, हाँ नया बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यार। देख लो ना, इसी चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो यार, जाओ पूरा वीडियो देखो। और मस्त 6 फरवरी से अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन चीज। कहां से स्टार्ट करूंगा वो भी बताऊंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा वो भी बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल नहीं लेना। आओ तो भैया ये है पूरी कहानी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 11th से स्टार्ट करते हैं तो क्या रहेगा, 12th से स्टार्ट करते हैं तो क्या रहेगा। एक बच्चा कह रहा है अगर वो सब तो ठीक है, यहां गोला छोटा क्यों है, यहां गोला बड़ा क्यों है। तो भाई साहब स्पेशली पूरी केमिस्ट्री में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th में पोर्शन ज्यादा नहीं होता, लेकिन भाई जितना होता है एकदम सॉलिड होता है। सॉलिड लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 11th में बहुत कम कंटेंट होता है ऑर्गेनिक का, लेकिन ये बहुत सॉलिड कंटेंट है, ये हमें करना चाहिए मेरे भाई। हम 11th को स्टार्ट करते हैं और 11th में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। केवल 4 चैप्टर्स एक तरीके से देखा जाए तो ये हम करते हैं। बहुत आराम से सुनना मेरे भाई। 11th क्लास की ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम हल्की फुल्की नॉर्मल चुन्नू मुन्नू जैसी बातें। मतलब ये अंधा आदमी भी सीख ले ऐसी चीजें, लेकिन आपको सुपर डैश मानकर चालू करा जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक समझ में वहां से बताया जाता है। कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्योंकि अब आप सोच लीजिए आपको क्या माना जाता है, बिल्कुल आवश्यकता इसी चीज की है। अरे आपको स्मार्ट मानकर जिसने पढ़ा दिया वो भाई साहब वहीं गड़बड़ हो गई, मामला वहीं गड़बड़ा गया। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होता हुआ जैसे प्यार से बीओसी हम बोल सकते हैं,
पीछे लगे रहा नाम ना लो प्यार का, अरे इधर आ जाओ, सब्जेक्ट से प्यार की बात कर रहा हूं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीओसी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएससी भी उसमें एक होता है, आईयूपीएससी भी उसमें एक होता है। बहुत और भी नॉमेनक्लेचर्स होंगे, आईयूपीएससी के अलावा भी नॉमेनक्लेचर्स होते हैं आईयूपीएससी। एंड दिल पे पत्थर रख के ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा एक और बात, कई बार आप सुनते होंगे कई जगह पर है जीओसी पार्ट 1, जीओसी पार्ट 2। देखिए ये सबका अपना अपना डिवीजन है, लेकिन मैं यहां आपको बताऊं जेई के अंदर मोस्टली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जीओसी पार्ट 1 एंड जीओसी पार्ट 2 जैसा कुछ हो। यहां जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम थोड़ा अपर लेवल की जो चीजें होती हैं वो भी बेसिक चीजें ही होंगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें कराया जाएगा, और ये आपको बहुत ध्यान से करना होता है। मैं यहां ब्लाइंडली बोल सकता हूं कि जीओसी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आ नहीं सकता, आएगा, समझ रहे हैं, फर्क है। एंड लास्ट में थोड़ा तुम्हें रिलैक्स किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहां से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, तो ये अंतिम सेगमेंट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो ये है आपके 11th का ऑर्गेनिक का कंटेंट। तो अब आपका 11th में ऑर्गेनिक यहां से चालू होगा, ऑलमोस्ट यहां आकर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो भैया 11th वालों मस्त रहने का है। अब 11th वालों ये भी देखो कि आगे आपको 12th में क्या मिलने वाला। 12th जो हम स्टार्ट करते हैं, दरअसल आइसोमेरिज्म 2 पार्ट में होता है, इसका एक पार्ट हम यहां कर लेते हैं, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट, और एक पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां से हम 12th में एंट्री करते हैं। 12th में यहां से प्रवेश किया जाता है भाई साहब, सारे देख लो, और अच्छा खासा चैप्टर कंटेंट होता है मेरे भाई। आज आप चाहें तो इन चैप्टर्स के नाम को आप थोड़ा एनसीईआरटी के चैप्टर से थोड़ा लिंक भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, ताकि आप इन चैप्टर्स के कंप्लीशन के साथ साथ एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर सकें, और एनसीईआरटी आपको पूरा समझ में आए कि हाँ भैया ये भी हो गया, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म से, राइट। अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत मजेदार चैप्टर्स हैं। स्टीरियो के अंदर हम 3 सेगमेंट्स पढ़ रहे होंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म यहां आकर खत्म होगा। अब आप जब 12th का एनसीईआरटी ऐसा खोलते हैं ना, 12th का एनसीईआरटी, तो उसमें आपको पहला चैप्टर मिलता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। यहां थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी जरूर दिखेगी, एल्काइल हैलाइड, उसका अगला चैप्टर था एल्कोहल एंड ईथर, था ना। तो मेरे भाई एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल एंड ईथर, यही चैप्टर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये भी एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे वो एल्काइल हैलाइड है, सेकंड चैप्टर उसका एल्कोहल ईथर। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन रहता है दोनों का। और ये देखिए इसमें हम कार्बोकेटायन रिएक्शंस, इस हेडिंग पड़ेगी आपकी कॉपी में, यहां से करेंगे। उसके आगे है फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ये देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा इसका अगला सेगमेंट, पर हम इसमें यही रहे होंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पर हम एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर ही रहे होंगे, टेंशन नहीं लेने का। एलिमिनेशन रिएक्शन, टेंशन नहीं लेने का, हम एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर ही पढ़ रहे होंगे। ये आपका यहां पर आके एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर खत्म, ठीक है। अभी हमारा नया चैप्टर, इसके बिना आप उम्मीद नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। हाँ जी, आइए देखें एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर। एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारा भी यहां पर आगे देखें 3rd चैप्टर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से हम इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन, मतलब ये सब हेडिंग्स चल रही होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक मजेदार बात बताऊं, 12th की ऑर्गेनिक का यहां तक आते आते आप 65%
ऑर्गेनिक, 70% ऑर्गेनिक आपकी हो जाती है, 70% ऑर्गेनिक हो चुकी है। पीछे लग रहा 3 ही चैप्टर में 70%, यस 3 चैप्टर में 70% ऑर्गेनिक हो गई, यानी कि अच्छा खासा समय भी लगेगा जब हम इसे कर रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं मेरे भाई। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उधर टाइम लगेगा, इधर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए इसे बहुत ध्यान से देखना। अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन यहां पढ़ रहे होंगे तब तक आपको पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन का भी एक अच्छा खासा पोर्शन हम पिछले सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हम कर चुके होते हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आके हम बचे हुए हाइड्रोकार्बन को निपटाते हैं और बढ़िया सा रिवीजन करते हैं। एक तरीके से आप यहां से रिवीजन भी चालू कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं, बढ़िया पुरानी रिएक्शंस का रिवीजन मारते हैं। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ये देखिए एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको 11th एनसीईआरटी में मिलता है। अब 11th एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर है तो आपको लगता है हाइड्रोकार्बन 11th में, 11th के लेवल का हाइड्रोकार्बन आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें, लेकिन आईआईटी जेईई के लेवल के लिए आपको हाइड्रोकार्बन 12th में ही कराया जाता है। 12th में जब आप ये करते हैं तो आपको बहुत सारे लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहती है। ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन होगा, उसके बाद एनसीईआरटी के जिस नाम से आपको चैप्टर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एमीन्स मिलेगा वहां पर, हम भी ये करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आ गया 7th एरोमेटिक कंपाउंड। एनसीईआरटी ने क्या किया है, हर चैप्टर में एरोमेटिक थोड़ा 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 मिक्स किया हुआ है, राइट। यहां पर हमने क्या किया, सारी एरोमेटिक रिएक्शंस का एक चैप्टर है, यहां पर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो भाई साहब ये सब बहुत 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर या 5 लेक्चर के अंदर एक एक, कोई 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, कोई 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत बड़ा कोई चैप्टर होगा तो 5 लेक्चर में खत्म होगा, लेकिन ये सब आसानी से जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको डिटेल में ही कराया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना, ये काम मेरा है कराने का, तुम तो बस सीखने के लिए तैयार रहो। एरोमेटिक के बाद हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जहां हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, सुगर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, करेंगे तब किया जाएगा। इसके बाद पॉलीमर्स करते हैं, पॉलीमर्स। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पीओसी बोलेंगे, पीओसी, कुछ डैश टाइप के खच्चर पीओसी को बोलते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, अरे भैया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पीछे लगे रहा हमारी लाइफ में भी केमिस्ट्री है, यस तुम्हारी लाइफ में भी केमिस्ट्री है। ये एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं ये। सो दिस इज कंप्लीट सीक्वेंस, जिससे तुम्हारा जेई मेन कवर हो जाएगा, जेई एडवांस कवर हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो भाई साहब ये आपका सीक्वेंस यहां पर है। अब जैसा कि आपको पता है, इसी चैनल पर हमने आपको बताया है कि 6 फरवरी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11 से 12th मूविंग का। अब वो जो 11 से 12th मूविंग 2 बैचेस हैं, उसमें एक बैच तो हम 12th से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टीरियो चालू होगा, यहां से पढ़ाया जाएगा। 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, याद रखना, यहां से पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली ये किस बच्चों के लिए है, जिनका ये एकदम बढ़िया है, एकदम समझ में इधर बैठा हुआ है सब, उनके लिए यहां से स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो कह रहे हैं सर जी बहुत पाप किए हैं, कसम से प्रायश्चित करना चाहते हैं, अगर आप पापों का करना चाहते हैं अपने प्रायश्चित, अगर आपको लगता है कि अब आपकी आत्मा जो है वो इंसानी आत्मा हो चुकी है, तो आपको उसमें वो वाला बैच लेना चाहिए जिसमें 11th प्लस 12th है। इसमें हम 11th में से क्या करेंगे कि भैया जो इसमें से आना बहुत कंपलसरी है कि भैया ये आना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए, उस पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले हम वो टॉपिक सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके फिर हम इस पे प्रवेश करेंगे।
ठीक है, इसलिए हमने 2 बैचेस लॉन्च किए हैं। तो ये आपका 11th का है, ये आपका 12th का है। बेसिकली हम अभी जो जो ये वाले बैचेस होंगे उसमें हम नॉमेनक्लेचर पर भी कुछ लेक्चर्स लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सारी चीजें होंगी, प्रैक्टिस भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। जीओसी जैसा मैंने बोला महा इंपॉर्टेंट, तो जीओसी में हम थोड़े ज्यादा लेक्चर्स रखेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम ठीक ठीक लेक्चर्स रखेंगे। तो ये उसके बाद ही हम यहां आएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर सीक्वेंस फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ये कई बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन चीजों में उलझे रहते हैं। किस चैप्टर का क्या औचित्य है, ये चैप्टर एनसीईआरटी से कैसे मैच करेगा, कौन सा चैप्टर खत्म होने के बाद हम एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर करें। तो आई थिंक अब आपकी समस्याएं पूरी खत्म हो जाएंगी अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया। एक और बात मेरे भाई, कई बच्चे हाइड्रोकार्बन को लेकर 11th में परेशान रहते हैं। ये सीक्वेंस जेई की प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़ाया जाता है वो सीक्वेंस, राइट। अब जैसा हाइड्रोकार्बन अगर आपको करना है तो आप हाइड्रोकार्बन खुद से 11th एनसीईआरटी से कर सकते हैं, लेकिन दिस हाइड्रोकार्बन इज फॉर योर 11th क्लास एग्जाम, 11th क्लास एग्जाम के लिए। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन आपको आईआईटी के लिए 12th में ही कराया जाता है, ताकि आपको आपके हर एक क्यों, क्या, कैसे को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सके। समझ गए? हाँ, कोई डाउट है तो बताएं इसमें। ये आप चाहें तो इसका एक बढ़िया सा नोट डाउन करके, समझ गए, 11th वाले ये कर लेना, 11th वाले भी दोनों करो, 12th वाले भी दोनों करो। पता तो होना चाहिए अभी किधर चल रहे हैं, किधर तक जाना है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। समझ में आया या नहीं? अरे पहले केमिस्ट्री की बात कर लो, मैथ्स फिजिक्स की बात भी कर लेंगे, पहले इसकी बात कर लो। भाई साहब याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आप आईआईटी जेईई में ऐसी रैंक लेकर आए जो आपको बताने में अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियसली लेना चाहिए। एंड अगर आप इसे सीरियसली लेंगे तो मजा आएगा। पीछे अगर हम सीरियसली लेंगे तो फिर मजा कैसा आएगा? अरे सीरियस लेने का मतलब सीखने का प्रयास करिए। मैं कसम से कह रहा हूं आपको प्यार हो जाएगा। पीछे लग रहा फिर तो मैं सीखूंगा, नहीं, प्यार सब्जेक्ट से हो जाएगा, ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। रैंक, आपको पता है रैंक, जितनी बढ़िया रैंक लाना चाहते हैं, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया टूल साबित होता है इसके लिए। कम टाइम में पूरे सही किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, और सीखने के लिए सब कुछ लॉजिकल है। समझ में आया? एक्सेप्शन कुछ नहीं होता भाई। एक लिख रहा है एक्सेप्शन, अरे भैया सुनो, एक्सेप्शनल अगर कहीं किसी जगह लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हटकर है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हटकर है। समझ में आया? अब टीचर एक्सप्लेन, कुछ टीचर कई बार एक्सप्लेन नहीं करते, इसमें टीचर की कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी फॉल्ट है। यानी कि टीचर ने तुम्हें मान लिया मह डैश मह खच्चर, उसे लग गया यार ये मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, इसके भेजे में तो घुसेगा नहीं। ठीक है या नहीं? तो लॉजिकली सब एक्सप्लेन्ड होता है। समझ में आया या नहीं? कुछ चीजें होती हैं जिनमें कुछ और एडिशनल चीजें समझाई या बताने के लिए होती हैं, उन्हें कई जगह पर कुछ लोग आपकी खूबियों की वजह से एक्सेप्शन वर्ड दे देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ेंगे, देखेंगे, मजा आ जाएगा। मैं आपको बताऊं एक और मजेदार बात, अगर आपने 11th की केमिस्ट्री तमीज से कर ली है, ये वाले चैप्टर्स तमीज से, और इधर ये चैप्टर 1 एंड 2 चैप्टर्स कर लिए, 1 एंड 2 ये कर लिया आपने 11th का, और ये 1 एंड 2, इसके आगे इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से ही। आपको बस अटेम्प्ट करना है, आपको बस बोलना है, आपको बस अपनी बात रखनी। आप करिए, अब जो बोलोगे वो सही होगा, जो लिखोगे वो सही निकलेगा। बाप आप, मैंने चैप्टर चालू किया, मैंने तुम्हें थ्योरी बताई, उसके बाद उन्होंने कहा बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में। आप जो बोलोगे, गिवन दैट ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, जो बोलोगे वो सही होगा।
ये मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मैं आपके ऊपर खेल रहा हूं, मैं आपके ऊपर दांव लगा रहा हूं, मैं सोच लो, आई एम 100% श्योर। तो ओके, सो दिस इज ऑल फॉर चैप्टर सीक्वेंस फॉर जेईई मेन एडवांस, और ऐसे और भी कई सेशन लेकर हम आते रहेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इस चीज को देख लें, समझ लें, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।